क्या आप जानते हैं लव जिहाद क्या है? आखिर कब लव जिहाद नाम के इन दो शब्दों के मामलों ने तूल पकड़ना शुरू किया? क्या कारण थे जिसके कारण कई राज्यों की सरकार लव जिहाद पर कानून बनाने का मन बना बैठी? आखिर क्या है लव जिहाद का वो कानून जो उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार लागू कर रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश आज फिर आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं एक नई जानकारी के साथ। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून के बारे में जिसको लेकर समाज में, सोशल मीडिया पर तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं लव जिहाद के बारे में। आज का ये वीडियो देखकर आप बखूबी अंदाजा लगा लेंगे कि असल में लव जिहाद को लेकर कानून क्या कहता है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार एक अध्यादेश के माध्यम से लव जिहाद को रोकने के लिए कानून लेकर आई है। कई राज्य लव जिहाद को लेकर कानून लाने की तैयारी में हैं और कई राज्य अपना ड्राफ्ट भी तैयार किए हुए हैं। हम सब जानते हैं कि लव जिहाद को लेकर देश में काफी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। कई बड़ी बड़ी कंपनीज को अपने एडवर्टीजमेंट तक वापस लेने पड़े हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लव जिहाद को लेकर कानूनी प्रावधानों या प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ये मामला कब शुरू हुआ और आज किस स्टेटस पर है, आज इसका क्या स्टेटस है इस कानून का। आप सभी से निवेदन है कि आप आज का ये वीडियो अपनी धार्मिक भावनाओं से बाहर निकल कर सुने या देखें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं डिटेल में आपके सामने लव जिहाद के कानून से संबंधित फैक्ट्स और प्रोविजन आपके सामने रखूं। सबसे जरूरी और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लव जिहाद है क्या। लव जिहाद मुस्लिम पुरुषों द्वारा गैर मुस्लिम समुदाय या धर्मों से जुड़ी महिलाओं को इस्लाम में धर्म परिवर्तन करवाने के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए रचाया गया प्रेम का ढोंग है, जिसके लिए लव जिहाद शब्द का प्रयोग किया गया है। लव जिहाद बेसिकली दो शब्दों से मिलाकर बना है। अंग्रेजी भाषा का शब्द लव यानी प्यार, मोहब्बत या इश्क या जो भी आप लोग अच्छा समझे। जिहाद शब्द का मतलब होता है किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। अरबी भाषा का शब्द है जिहाद। जब एक धर्म को मानने वाले दूसरे धर्मों की लड़कियों या महिलाओं को प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, इस पूरे प्रोसेस को लव जिहाद का नाम दिया गया है। दोस्तों, लव जिहाद शब्द 2009 में लोगों के बीच आया। वैसे तो ये शब्द भारत में ही प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन अब इसके कुछ मामले यूके में भी देखने को मिल रहे हैं। यही नहीं बल्कि केरल हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में लव जिहाद को सही भी पाया। नवंबर 2009 में केरल के पुलिस महानिदेशक मिस्टर जैकब पुन्नोज ने कहा कि केरल में कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर मुस्लिम बनाने का काम करता हो। हालांकि इसके तुरंत बाद ही दिसंबर 2009 में जस्टिस के.टी. शंकरन ने पुलिस महानिदेशक पुन्नोज की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और कहा कि केरल में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन होने के संकेत मिल रहे हैं। कोर्ट ने लव जिहाद के मामले पर दो अभियुक्तों की जमानत पर सुनवाई करते हुए कहा कि पिछले वर्षों में इस प्रकार के लगभग 3 से 4 हजार मामले सामने आए हैं। इस पर कर्नाटक सरकार ने 2010 में कहा था कि हालांकि कई महिलाओं ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन किया है, लेकिन ऐसा करने के लिए उन महिलाओं को मनाने के लिए कोई संगठित प्रयास नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सितंबर 2014 में पिछले 3-4 महीनों में आए लव जिहाद के 6 मामलों में से 5 मामलों में धर्म परिवर्तन के सबूत नहीं मिले, ये कहा। वहीं पुलिस का कहना था कि बेईमान पुरुष द्वारा छल से फ्रॉड करके महिलाओं को बहलाना फुसलाना या इस प्रकार की किसी भी साजिश की पुष्टि नहीं हुई। वहीं 2017 में केरल हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में लव जिहाद के आधार पर एक मुस्लिम पुरुष के साथ एक हिंदू महिला के विवाह को अमान्य घोषित कर दिया था। उसके बाद मुस्लिम पुरुष द्वारा भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की गई थी, जहां अदालत ने लव जिहाद से संबंधित सभी मामलों की जांच एनआईए को सौंप दी थी। 2009, 2010, 2011 और 2014 में लव जिहाद के मामलों को देखकर हिंदू, सिख और ईसाई संगठनों ने चिंता जताई, जबकि मुस्लिम संगठनों ने ऐसे आरोपों से इनकार कर दिया। लव जिहाद इतना बड़ा मुद्दा बनकर उभरा कि इससे कई राजनीतिक विवादों को जन्म दे दिया और एक बड़ी सामाजिक चिंता का भी कारण बन गया। 2018, 2019 और 2020 में लव जिहाद के मामलों की
की लगभग बाढ़ सी आ गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को पास कर दिया। इस कानून के लागू होने के बाद किसी को बहला फुसलाकर या छल कपट द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के मामले में 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया। ऐसे अपराध अगर किसी नाबालिग लड़की या अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला के साथ किया जाता है तो कम से कम 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। जबरदस्ती या कोई लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाना लव जिहाद का अपराध माना जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस अपराध के लिए 10 वर्ष तक की जेल और 25,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने बहुत ही कम शब्दों में और बिल्कुल सरल भाषा में ये समझाने की कोशिश की है कि लव जिहाद है क्या और किन परिस्थितियों में ये अपराध का रूप ले लेता है। लव जिहाद पर वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव एक तो ये था कि बहुत सारे लोग और महिलाएं जाने अनजाने में इसका शिकार हो जाती हैं। अगर उनको इस अपराध की बेसिक जानकारी भी हो तो इससे बचा जा सकता है। ये जानकारी सिर्फ आपके सामान्य ज्ञान के लिए दी जा रही है क्योंकि शायद ये कानून अभी किसी क्लास के सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा अगर कोई जानकारी छूट गई है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि किसी भी प्रकार की धार्मिक या जातिगत टिप्पणी करने से बचिए। दोस्तों, मेरी कोशिश सिर्फ और सिर्फ हमारे कानून की जानकारी देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने की है, ना कि किसी भी प्रकार की धार्मिक कट्टरता फैलाने की। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और जानिए देश दुनिया के कानून को सरल हिंदी भाषा में। नमस्कार।